बिहार में एक बार फिर से एनडीए की हुकूमत बन गई है। पलटू राम यानी नीतीश कुमार ने आरजेडी से इत्तेहाद तोड़कर और एनडीए में शामिल होकर नई सरकार का गठबंधन कर दिया है। हालांकि नीतीश कुमार के इस तरह से सरकार गिराकर नई सरकार बनाने पर बिहार की जनता ने काफी नाराजगी जताई है। लोगों का कहना है कि हमने नीतीश कुमार को एक सियासी लीडर समझकर वोट किया था, उनके विचारधारा और बिहार के विकास के नाम पर वोट किया था, लेकिन वो पार्टी बदलने में गिरगिट को भी मात दे चुके हैं। नीतीश कुमार के रंग बदलने पर कई राजनेताओं ने प्रतिक्रिया का इजहार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को जनता से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने जनता को धोखा दिया है। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा कि बार बार अलायंस बदलने वाले नीतीश कुमार रंग बदलने में गिरगिट को भी मात दे चुके हैं। बिहार के आवाम से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी खेल शुरू हुआ है, खेल अभी बाकी है। मैं जो कहता हूं वो करता हूं। आप लिख कर ले लें, जेडीयू पार्टी 2024 में ही खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूं कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और पीएम मोदी को बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने बिहार की जनता को धोखा दिया है। पहला रिएक्शन ये है कि जो बिहार में जो सियासी तब्दीली होने जा रही है, इस सिलसिले में नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को और देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को, तीनों को बिहार की जनता से माफ़ी चाहनी चाहिए। और तीनों पार्टीज़ ने मिलकर बिहार की जनता को जो बातें की हैं और जो वादे किए थे और अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात की थी, उन सब तीनों ने मिलकर बिहार की जनता को एक बहुत बड़ा धोखा दिया है। और यकीनन इसमें सबसे बड़ा रोल है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार कल तक हमको गाली देते थे कि ओवैसी बी टीम है। अब नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती उसी जगह पर जाकर बैठने के लिए जहां पर हम पर इल्ज़ाम लगाते थे। और नीतीश कुमार ने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कहना तो अंडरस्टेटमेंट होगा, उन्होंने हर चीज़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और कोई उनकी बात का न एतबार है न भरोसा है। मैं शुरू से कह रहा था कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में जाएंगे, मगर लोग हमारी बात को यकीन नहीं कर रहे थे। अब हम तेजस्वी यादव से पूछना चाह रहे हैं कि बताओ कैसा लग रहा है आपको? अभी आपने हमारे 4 एमएलएस को तोड़ा था, अब आपको कुछ दर्द हो रहा है सीने में, तकलीफ हो रही है आपको अपने भेजे में? अब आपको मालूम हो रहा है कि जो खेल आप हमसे खेले थे वही खेल आपसे हो गया। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी धोखा दी है। 2 मरतबा नीतीश कुमार को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। बताइए अब क्या हासिल हुआ? आपने बीजेपी को आपने सत्ता दे दी। नीतीश कुमार तो सिर्फ अभी तो नाम के मुख्यमंत्री रहेंगे, हुकूमत चलेगी बिहार में आरएसएस के नरेंद्र मोदी की। हम तो यही चीज़ को रोकना चाह रहे थे, एमआईएम पार्टी इसी को रोक रही थी। और जब हमारे सीमांचल की जनता ने एमआईएम के 5 विधायक को कामयाब किया तो हमने तो जब उनके स्पीकर के इलेक्शन में तायद की थी गठबंधन के। मगर तेजस्वी यादव को और उनके परिवार को ऐसा लगता है कि बिहार की जनता एक तरफ और उनके परिवार से कोई मुख्यमंत्री बन जाए। नीतीश कुमार को लगता है कि मैं जब तक जिंदा रहूं मुख्यमंत्री रहूं, और बीजेपी को लगता है कि भाई हर चीज़ हमको मिल जाए, चाहे कुछ भी हो, किस तरीके से। उन्होंने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी के साथ वाली गठबंधन सरकार के साथ हाथ मिलाकर राज्य में नई सरकार गठन किया है। बीजेपी के साथ वाली सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा 8 नेताओं ने शपथ ली है, जिनमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बीजेपी के कोटे से उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। इसके अलावा 6 मंत्रियों ने शपथ ली है। हालांकि हैरत की बात यह है कि इस सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एक भी मुस्लिम नेता ने शपथ नहीं ली है। यह दूसरी बार है जब नई सरकार बनने के दौरान राजभवन में शपथ ग्रहण के समारोह में नीतीश कुमार के साथ किसी भी मुस्लिम एमएलए या लीडर ने मंत्री के तौर पर शपथ नहीं ली है। इससे पहले नवंबर 2020 के असेंबली इलेक्शन के बाद ही बीजेपी
जेडीयू के गठबंधन वाली सरकार की शपथ ग्रहण समारोह में भी किसी मुस्लिम रहनुमा ने शपथ नहीं ली थी। हालांकि बाद में काबीना की तौसीफ पर 9 फरवरी 2021 को जमा खान और शहनवाज हुसैन नीतीश कुमार की काबीना में शामिल हुए थे। 2020 के असेंबली इलेक्शंस में जमा खान बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत करके आए थे, लेकिन 2021 में जमा खान ने जेडीयू की मेंबरशिप हासिल करके मंत्री की शपथ ली थी। फरवरी 2021 में बीजेपी के विधान परिषद के रुकन सैयद शहनवाज हुसैन ने भी मंत्री के तौर पर शपथ ली थी, लेकिन आज महागठबंधन से निकलने के बाद बीजेपी के साथ बनी नई सरकार में किसी मुस्लिम नेता को मंत्री नहीं बनाया गया है। हालांकि नीतीश कुमार की नई सरकार पर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। बिहार की मुस्लिम सियासी लीडरान ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बिहार में मुसलमानों की आबादी 19% है, लेकिन इसके बावजूद एक भी मुसलमान को मंत्री नहीं बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के बगैर सरकार बनाना यहाँ के सेकुलरिज्म और लोकतंत्र के लिए खतरा है। नीतीश कुमार की पार्टी की मुस्लिम लीडरशिप को यह समझना होगा कि नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार में मुसलमानों को दूसरे फहरिस्त के दर्जे में रखा जाता है। नीतीश कुमार ने 2020 के दौरान ये दावा किया था कि उनकी पार्टी में एक भी मुस्लिम नेता जीत कर नहीं आया, जिसकी वजह से किसी भी मुस्लिम नेता को मंत्री के पद पर नहीं रखा गया। बाद में उसकी कमी को दूर कर लिया जाएगा। हालांकि उस वक्त भी जेडीयू के विधान परिषद के रुकन के तौर पर मौलाना गुलाम इलियास बलियावी थे। इस बार भी जमा खान एमएलए और आफाक अहमद खान एमएलसी के ओहदे पर थे, लेकिन बीजेपी के दबाव में नीतीश कुमार ने किसी मुस्लिम नेता को अपनी काबीना में जगह नहीं दी। नीतीश कुमार ने बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय खासतौर पर मुसलमानों को जितना नजरअंदाज किया है और उनको नुकसान पहुंचाया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो वहीं लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। पिछले कुछ सालों में बिहार में मुस्लिम नेताओं को जिस तरह से उनकी पार्टी से अलग किया गया और उन्हें हर तरह से तोड़ा गया, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। 2020 के इलेक्शन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी, जिसमें अमोर विधानसभा से अख्तरुल ईमान, बैसई विधानसभा से सैयद रुकनुद्दीन, जोकीहाट से शहनवाज आलम, कोचा विधानसभा से मोहम्मद अजहर और बहादुरगंज विधानसभा से मोहम्मद अंजर नईमी कामयाब हुए थे। बिहार में बढ़ती मुस्लिम लीडरशिप को देखकर अपोजिशन ने अपने लिए खतरे को महसूस कर लिया और उन्हें लगा कि अगर राज्य में एमआईएम पार्टी अपना कदम जमाती है तो उनके लिए इससे बड़ा खतरा कोई और नहीं होगा, क्योंकि ये पार्टी विकास की बात करती है, हिंदू मुस्लिम एकता पर यकीन रखती है और दलित, आदिवासी और पिछड़ों के लिए इंसाफ की बात करती है। इसलिए एमआईएम पार्टी के मुंतखब लीडरान को हर तरह का लालच दिया गया और उन पर विभिन्न प्रकार से दबाव डालने की कोशिश की गई, जिसमें वो कामयाब भी हुए और उन्होंने एमआईएम पार्टी के 4 एमएलएस को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। इससे मालूम होता है कि लालू प्रसाद की पार्टी बिहार से मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करना चाहती है। सियासी तज्ज़िया-निगारों का मानना है कि इस मुल्क में जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा है और उनको तीसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश की जा रही है, अलायंस पार्टियों का इस तरह से मुस्लिम पार्टियों को नजरअंदाज करना इस सिलसिले के एक कड़ी है। आपको बता दें कि मुल्क में जिस तरह से मुसलमानों के रहनुमाओं को बीजेपी का बी टीम कहकर बदनाम किया जा रहा है और मुस्लिम सियासी लीडरान के सियासी करियर को खत्म किया जा रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि तमाम सियासी पार्टियां मुसलमानों को और खास तौर पर मुस्लिम लीडरान को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का खतरा है कि अगर मुस्लिम लीडरान सियासत में एक्टिव हो गए तो फिर उनका सियासी मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा और मुल्क में हिंदू मुस्लिम की सियासत खत्म होकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की फिजा कायम होगी। आप देख रहे थे मोहम्मद मुदस्सिर के साथ ये खास रिपोर्ट। शुक्रिया।